आलियार खुद इंस्पेक्टर बाबर को रास्ते में रोक लेता है और उसे पैसों से भरा बैग ऑफर करता है। बाबर पैसों की चमक देखकर ईमान बेच देता है और मूसा उर्फ दाऊद की पुरानी क्रिमिनल फाइल आलियार के हवाले कर देता है। फाइल हाथ लगते ही आलियार सीधा पिया के घर पहुंचता है। वहां असलम और पिया मौजूद होते हैं। आलियार वह फाइल असलम साहब के हाथ में थमा देता है। फाइल देखते ही असलम साहब के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें दाऊद के सारे काले कारनामे लिखे होते हैं। आलियार हाथ जोड़कर पिया से माफी मांगता है और कहता है, मुझे आज अपने अब्बू की सारी हकीकत पता चल गई है, मुझे माफ कर दो। पिया आलियार को माफ कर देती है। तभी पीछे से सनवाल भी वहां आ जाता है। वह फाइल देखकर कहता है, अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। वे लोग तय करते हैं कि कल सुबह ही यह फाइल कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन दाऊद का जासूस घर के बाहर सब सुन रहा होता है। वह तुरंत दाऊद को फोन करके बता देता है कि आलियार ने गद्दारी कर दी है और कल पुलिस आपको पकड़ने आने वाली है। यह खबर सुनते ही दाऊद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराहट में अपना पासपोर्ट और पैसा उठाता है और पिछले दरवाजे से भाग निकलता है। वह सीधा एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी दौड़ाता है ताकि देश छोड़कर भाग सके। अगली सुबह सनवाल, पिया और असलम साहब कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि दाऊद घर से फरार हो चुका है। सनवाल समझ जाता है कि दाऊद जरूर देश छोड़कर भागने की फिराक में है। वह तुरंत डीसी शहरयार को कॉल करता है। शहरयार दाऊद का मोबाइल ट्रेस करवाता है तो लोकेशन एयरपोर्ट की आती है। सनवाल बिना वक्त गंवाए पुलिस जीप में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है। एयरपोर्ट पर दाऊद अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है। अनाउंसमेंट होती है और वह जहाज की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसी वक्त सनावाल और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस चारों तरफ से दाऊद को घेर लेती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार करके हथकड़ी पहना देती है। पुलिस उसे सीधा अदालत लेकर जाती है। जज साहब के सामने असलम वह फाइल पेश करता है जिसमें लिखा होता है कि दाऊद असल में एक जुआरी था जिसने असलम का घर बर्बाद किया और पिया की मां की मौत का जिम्मेदार भी वही है। जज साहब सारे सबूत देकर दाऊद को 14 साल की सख्त कैद की सजा सुना देते हैं। फैसला सुनते ही दाऊद को गहरा सदमा लगा है। पुलिस उसे जेल ले जाने के लिए वैन में बिठा रही होती है कि अचानक दाऊद को सीने में तेज दर्द होता है। उसे दिल का दौरा पड़ता है और वह वहीं गिर जाता है। पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब यह खबर आलियार को मिलती है तो वह रोने लगा है। पिया और सनवाल उसे हौसला देते हैं। आलियार कहता है, मेरे अब्बू ने जो किया उसका अंजाम उन्हें मिल गया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। वह अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने का फैसला करता है और जाते जाते पिया की खुशियों की दुआ करता है। कुछ दिनों बाद घर में खुशियों का माहौल लौट आता है। असलम साहब सनवाल को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। वह उसी शाम मौलवी साहब को बुला लेते हैं। घर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। पिया लाल जोड़े में कयामत लग रही होती है और सनवाल शेरवानी पहनकर दूल्हा बना होता है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। असलम साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह पिया को गले लगाते हैं और सनवाल को सौंपते हुए कहते हैं, आज से यह तुम्हारी अमानत है। सनवाल पिया को लेकर अपने घर आता है। कमरे में फूलों की खुशबू महक रही होती है। सनवाल पिया के करीब आता है और उसे मुंह दिखाई में कश्मीर के हनीमून का टिकट और एक सोने का कंगन गिफ्ट करता है। पिया खुशी से सनवाल के गले लग जाती है। अगले दिन दोनों हनीमून के लिए कश्मीर रवाना हो जाते हैं। अगर आप सनवाल और पिया की हनीमून की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। सारा किस्सा साफ जबरदस्त वाली चाय नहीं बनाना है। क्या कहा था मुझे? पानी लें, उसमें पत्ती डालें। अभी नहीं, चाय का रंग गहरा होगा उसके बाद दूध चावल करेंगे। ऐसा ही ना गाल। सुनिए जी जी वो मैंने पूछना था कि आप चाय बना रहे हैं? जी चाय बना रहा हूँ आपके बताए हुए तरीके पर। अब तो सीख गया हूँ, बस इंतजार कर रहा हूँ। उसका रंग गहरा होगा तो फिर दूध डालूंगा, थोड़ी सी चीनी डालूंगा, बस फिर मस्त कड़क चाय तैयार। चाय तो कड़क तब बनेगी ना जब रंग गहरा होगा, और रंग तब गहरा होगा जब चूल्हा जलेगा, आग नहीं जली हुई, गैस। बस लानत है। वो